दोस्तों, कुछ दिन पहले भागवत अंकल ज्ञान दे रहे थे कि 20 करोड़ मुसलमानों को सो कॉल्ड घर वापसी करके हिंदू बन जाना चाहिए। इनका ये बयान राजनैतिक रूप से तो अच्छा है, लेकिन वास्तविक रूप से अंकल को पहले 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक काम करना चाहिए। उनके बीच में जो ऊंच नीच की दीवार है, जो जातिवाद और छुआछूत की दीवार है, उसको पहले हमें खत्म करना चाहिए। भागवत अंकल को अपने नेतृत्व में कार्य करना चाहिए। एक समारोह करना चाहिए जिसमें हरिजन की लड़की ब्राह्मण के घर जाए और ब्राह्मण की लड़की हरिजन के घर जाए और आपस में शादी भी हो, क्योंकि ये दोनों हिंदू ही हैं, इन्हें भी एक हो जाना चाहिए। मंदिरों में हरिजन पुजारी होना चाहिए। शादी विवाह का कार्यक्रम भी हरिजन भाइयों को करना चाहिए। इससे हिंदुओं में एकता होगी, ये सब एक हो जाएंगे। दूसरी बात, भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। इससे हिंदू धर्म का उदय होगा, हिंदू एक होगा। इससे हिंदुओं में एकता पैदा होगी, हिंदू ताकत बढ़ेगी और विश्व में एक आध दर्जन हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। दूसरी तरफ भागवत अंकल के भाई इंद्रेश कुमार ने एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम का एक संघ का संगठन बना रखा है, जिसमें वो मुसलमानों को एक होने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को नेक करने की बात कर रहे हैं। तो ये आपस में अंतर्विरोध क्यों? दोनों भाई सांगठनिक रूप से एक ही हैं। इंद्रेश भी संघ के वरिष्ठ लोगों में से ही है, तो फिर उनकी नीतियों में अंतर्विरोध क्यों? सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों को मुसलमान से हिंदू करना चाहिए, क्योंकि वो तो इंद्रेश जी को अपना गुरु मानते हैं। इंद्रेश जी को चाहिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्यों को घर वापसी कराने का काम करें। अंकल, आप कब तक देश के आम हिंदुओं को इस तरह की भ्रामक बातें करके मूर्ख बनाएंगे? फिर दुबई वालों का क्या होगा? क्योंकि अगर 20 करोड़ मुसलमान हिंदू बन गए तो आप कहां जाएंगे? पूरे देश में अगर सिर्फ हिंदू हो गए तो आपकी राजनीति तो खत्म, आपकी दुकान बंद, भाजपा खत्म। तो कम से कम मुसलमानों को रहने दीजिए, वो आपकी रोजी रोटी हैं, आपका धंधा है और इन्हीं लोगों की वजह से आपका काम चल रहा है। क्यों इस तरह का मजाक कर रहे हैं? क्यों अपने पेट पर लात मार रहे हैं? प्लीज इस तरह की बातें ना करें, इससे आपका ही नुकसान होगा। जय हिंद।